हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, कक्षा 12 का इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर वर्ष 2023 के लिए जारी कर दिया गया है। सेक्शन ए के सॉल्यूशंस हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आज हम सेक्शन सी को विद एक्सप्लेनेशन हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि 2 अंक का है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स पर आधारित यह पहला प्रश्न है आपका। अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, यू सिलेक्टेड हर। आपको इसके लिए कनेक्टिव दिया गया है यहाँ पे whom। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब इस तरीके के कनेक्टिव्स होते हैं तो जिस शब्द के लिए वह प्रयोग हो रहा है ठीक उसके बाद में हमें इसका प्रयोग करना होता है। अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, लड़की ने पत्र लिखा है। यू सिलेक्टेड हर, जिसको तुमने चुना था। तुमने चुना, तो जिसको तुमने चुना, लड़की जिसको तुमने, हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की। पत्र किसने लिखा? लड़की ने। जिसको तुमने चुना, तो अब इसी का अंग्रेजी अनुवाद करना है अ गर्ल। अ गर्ल के ठीक बाद हमने कनेक्टिव whom का प्रयोग कर दिया। अब कौन सी लड़की, उसकी क्या विशेषता हम बता रहे हैं? यू सिलेक्टेड, ठीक है। तो यू सिलेक्टेड आ गया यहाँ पे, और गर्ल के लिए ही हर का प्रयोग हुआ है, तो हर को हमें पुनः नहीं लिखना है, वो हट जाएगा यहाँ से। अ गर्ल whom you selected has written this letter, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको प्रश्न वाला शब्द दिया है, कनेक्टिव दिया है वेयर। तो हम जानना चाहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। पहले आप अंग्रेजी से हिंदी अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग। अब देखिए, ये समवेयर उसी जगह के लिए प्रयोग हुआ है, तो समवेयर को हटा देंगे। ऊपर वाले प्रश्न में गर्ल के लिए हर हुआ था, तो गर्ल के लिए हर को हमने हटा दिया था, रिपीट नहीं करना होता हमें। वी वॉन्ट टू नो वेयर वी आर गोइंग। अब क्योंकि ये प्रश्न नहीं है तो इसीलिए आर वी नहीं लिखना है, हमें ये ध्यान रखिएगा, ना ही प्रश्न चिन्ह लगाना है। Combine each set of sentences into one sentence as directed. He felt tired, he sat down to rest. आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस जो है प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से बन जाता है या फिर इन्फिनिटिव से बन जाता है। तो हमने इसको सिंपल तरीके से बना दिया, फीलिंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट। अब सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या होती है कि उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होगा। तो देखिए, आप इसकी पहचान आप सरलता से कर सकते हैं। ही फीलिंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। I am in the right but you are in the wrong. सॉरी, आई एम इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों को हमें अलग अलग जो है 2 हिस्सों को जोड़ना है। तो एंड के द्वारा, बट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो एंड के द्वारा कब जोड़ा जाएगा? जब सेम सेम हम बात कर रहे हैं ना, कि तुम्हें भी लाल कलर पसंद है और मुझे भी लाल कलर पसंद है, तो और का प्रयोग हुआ। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस वाक्य में, आई एम इन द राइट, मैं सही हूँ, यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो। तो हमें बट का प्रयोग करना है। बट, BUT, बट का अर्थ होता है परंतु। मैं सही हूँ, आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। तो किसी सब्जेक्ट को हमें हटाना नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अलग अलग जो हिस्से होते हैं उनके दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। I am in the right but you are in the wrong. Fill in the blanks by choosing words given in brackets. तो ये 4 अंक का है, आप देख सकते हैं। ऊपर भी ये 2 अंक का था और यह प्रश्न भी 2 अंक का था। तो अभी तक 8 अंक को हम हल कर रहे हैं। ही इज़ जूनियर डैश मी, तो जूनियर के बाद में प्रायकर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं ये आप याद कीजिएगा। जूनियर के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। शी डिड नॉट एग्री डैश मी, तो यहाँ पे जब व्यक्ति की बात करते हैं एग्री के साथ में विद यहाँ पे लगेगा। क्योंकि व्यक्ति के साथ वो एग्री नहीं कर रहा है, तो शी डिड नॉट एग्री विद मी, टू नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। द ओनर ऑफ द शॉप हैज़ डैश हिज 2 सर्वेंट्स, तो आपके फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, टर्न, ब्रेक, कॉल वगैरह, तो उनको आप अभ्यास कीजिएगा। सरल ही आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं।
नहीं देखा तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर कुछ एक वीडियोस डाल दिए गए हैं और भी डाले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। द ओनर ऑफ द शॉप हैज़ डैश हिज 2 सर्वेंट्स। अब यहाँ पे टर्नड आउट है और टर्नड अवे, तो इसका जो आंसर है टर्नड अवे है इसका सही आंसर। टर्नड अवे का मतलब कोई जगह पे फुल हो जाने के कारण दूसरे को एंट्री मना कर देना, यानी उसके पास अब नौकर की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसने उन्हें हटा दिया है या आने के लिए मना कर दिया है। टर्नड आउट माने कि बल्कि आना, कोई चीज़ का रिजल्ट आना या लोगों का आना, बहुत बड़ी क्राउड वहाँ पे गैदर हो गई, अ ह्यूज क्राउड टर्नड आउट टू बी देयर। ठीक है। द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स। अब देखिए यह एक अलग प्रकार का वाक्य आ गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रोक अवे एंड ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है बच के निकल भागना। कहाँ से? जेल वगैरह से, किसी की कैद से, या किसी से घिरे हुए हैं, अपन अवसाद से घिरे हुए हैं, मान लीजिए डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, तो उससे हम निकल गए बच करके, तो वो होता है ब्रोक आउट। ठीक। और ब्रोक अवे टू मैनेज टू एस्केप फ्रॉम समवन हु इज़ होल्डिंग। आपको किसी ने पकड़ा हुआ है और उससे आप छूट करके भाग रहे हैं, तो वो होता है ब्रेक अवे। तो गार्ड्स क्योंकि यहाँ पे दिया, देखिए आपको हिंट जरूर मिलता है वाक्य के अंदर, यही चीज़ यहाँ पे समझने की है। द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स, गार्ड्स से छूटा है, ना कि वो जेल से भागा है, ध्यान रखिएगा। तो गार्ड्स ने तो क्या किया, पकड़ा हुआ है, उसको कैद नहीं करेंगे गार्ड्स, पकड़ के रखेंगे, इसलिए यहाँ पे ब्रेक अवे जो है इसका आपको, क्योंकि भूतकाल है तो ब्रोक अवे हो गया, ये इसका प्रयोग हमें करना है। तो इस प्रकार से आप सेक्शन सी को यहाँ पे हल कर चुके हैं और उम्मीद है विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशंस चैनल की विशेषता है और आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।